हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका बेसिक्स है मैथमेटिक्स का। वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज पढ़ाऊंगी इसमें बेसिक्स क्या होते हैं, ये स्क्वायर होता क्या है, उसके बेसिक टर्म्स क्या है, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको इस लेक्चर में, ताकि जो भी आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपको जब बेसिक्स अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपको एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप सबको पता होगा स्क्वायर, पहले हम स्क्वायर पढ़ेंगे, उसके बाद हम जब स्क्वायर आपको समझ आ जाएगा उसके बाद हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे आपको समझना क्या है, वो है स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने स्क्वायर देखा होगा, ये होता है स्क्वायर जिसके 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं और चारों वर्टिसेस चारों साइड्स सेम होते हैं और जो ये एंगल होते हैं वो है 90 डिग्री। ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, आपको ये पता है। इसी का नाम हम क्या देते हैं, स्क्वायर, लेकिन इसको हम ज्योमेट्रिकली में ये नाम देते हैं। ठीक, अगर हमें एल्जेब्रिकली बताना है कि स्क्वायर क्या होता है, अगर हमें कोई बताएगा स्क्वायर क्या होता है, आप उसको ये नहीं बताओगे ये स्क्वायर जिसके चारों साइड इक्वल हैं, जिसके हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो तो होता है ज्योमेट्रिकली। अगर हमें एल्जेब्रिकली पढ़ना है स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है वो उसका मतलब क्या होता है, वो मैं आपको आज पढ़ाऊँगी। ये देखिएगा, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, हमें स्क्वायर किसका निकालना है। हमें मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें नंबर का स्क्वायर निकालना है यहाँ पे। ठीक, इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हम उस नंबर को अपने ही नंबर यानी कि उसको अपने ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये जो स्क्वायर ऑफ ए नंबर अगर हमें निकालना होगा 2 का, नंबर है 2, ठीक, उसका हमें स्क्वायर निकालना है। मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, हमें इस नंबर को अपने ही उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स जो 2 है उसको 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करो, जो वहाँ पे आंसर निकलेगा वो है स्क्वायर किसका, 2 का। ठीक, तो हम कैसे लिखते हैं, 2 क्रॉस 2, स्क्वायर ऑफ ए नंबर 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2। या अगर हमारे पास अब नंबर होगा 31, हमें उसका स्क्वायर निकालना है, हम क्या लिखेंगे, 31 क्रॉस 31। मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा कैसे करते हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कैसे करना है, ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो यहाँ पे 31 क्रॉस 31 वो किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा मैंने वर्ड्स में लिखा स्क्वायर अगर हमें किसी नंबर का निकालना होगा, तो ये जो मैंने ये वर्ड्स में लिखा है ये कुछ लेंथी सा है, तो हमें इसको क्या करना है, शॉर्ट, बिकॉज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है इट इज़ ऑल अबाउट नंबर्स एंड सिम्बल्स। हमें वहाँ पे वर्ड्स का कुछ नहीं करना होता है, हमें यहाँ पे नंबर्स के साथ डील करना है और सिम्बल्स के साथ डील करना है। ठीक है, तो अब आपने स्क्वायर की डेफिनेशन समझी, बट यहाँ पे कुछ वर्ड्स में आया। अगर आपको स्क्वायर निकालना है ऑफ ए नंबर 2 क्रॉस 2 आएगा, वो होता है स्क्वायर ऑफ 2। तो ये वर्ड्स में लिखा मैंने कुछ, तो अगर मुझे नंबर्स में लिखना है या सिम्बल्स में, मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट वर्ड्स एंड नंबर्स एंड सिम्बल्स, तो हम कैसे लिखेंगे, वो आसान तरीके में हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी को स्क्वायर क्या होता है, वो समझाने के लिए मैं आपको पहले समझाऊंगी बेस एंड पावर होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में आपको मैं ये समझाऊंगी बेस एंड पावर। अगर हम कोई भी नंबर लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई अन्य नंबर मैंने लिया, ठीक, उसको मैंने पावर में यानी कि रेजिंग पावर मैंने उसको कुछ भी किया, ठीक, जो मैंने वो नंबर लिया है, उस जो मैंने नंबर लिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 15 लिया, ठीक, 15 नंबर मैंने लिया, उसका पावर रेजिंग पावर में मैंने रखा है 6, ठीक, यहाँ पे लिखा है।
तो जो मैंने ये कुछ लिखा है यहाँ पे, जो ये 15 है, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जो मैंने ये रेजिंग पावर में लिखा है उसी को बोलते हैं पावर। ठीक है, ये एक्सपोनेंट है वहाँ पे, ये जो 6 है एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं पावर। तो आई होप कि आपको बेस एंड पावर समझ आया। अगर आपको ये समझ आया, मैं आपको समझाऊंगी कि हम कैसे स्क्वायर को आसान तरीके में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास 6 है, तो 6 है, इसका अब पावर क्या है यहाँ पे, जिस नंबर का पावर कुछ भी नहीं होता है, आप वहाँ पे ये समझना कि उसका पावर 1 होता है। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता है उसका अल्लाह ही होता है। यही पे यहाँ पे यही समझो कि इससे किसी बेचारा यहाँ पे अकेला है, उसके रेजिंग पावर में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या समझोगे, वहाँ पे 1 है, जो अल्लाह है वो एक ही है, तो यहाँ पे हम 1 लेते हैं इसका पावर। तो बेस यहाँ पे क्या बनी, बेस यहाँ पे 6 है और पावर क्या है, वो है 1 डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम समझते हैं कि हम कैसे स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें अब स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है, स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड, हम इस स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं पावर्स ऑफ 2। पावर आपको समझ आया ना, तो अब क्या बात है, अब तो आपको स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर भी समझ आएगा जल्दी। क्यों, क्योंकि जो ये स्क्वायर है, इट मीन्स कि आपको 2 लिखना है पावर में, और ऑफ 2 हमेशा 2 आएगा पावर में। कोई भी नंबर लो आप, किसी भी नंबर को आपका स्क्वायर निकालना है, एनी नंबर आपको स्क्वायर फाइंड करना है, तो वो नंबर आप बेस लिखो और पावर क्या आएगा, हमेशा 2। ठीक है, ये होता है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 20 का स्क्वायर फाइंड करना है, हम क्या लिखेंगे, 20 पावर 2। यहाँ पे बेस क्या है, 20, पावर क्या है, 2। तो हम अब उसको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या होता है, 20 को मैंने लिखा है पावर में 2, इसका मतलब क्या होता है, 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा, कीजिएगा मल्टीप्लाई, 2 2 आर 4 और है 2 0, वही, तो इसका आंसर 400 है। तो अगर आपको कोई बताएगा 20 का स्क्वायर क्या है, आप क्या बताओगे, 400। ओके, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि आपने 20 का स्क्वायर फाइंड किया है। अब हमारे पास कितने मेथड्स हैं, कितने तरीके हैं कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी, हमारे पास 4 मेथड्स हैं स्क्वायर को फाइंड, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं। बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाऊंगी। तो किसी भी कोई भी नंबर है, छोटे छोटे नंबर्स आपको पता है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 2 बार करो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 3 क्रॉस 3 दैट इज़ 9, तो ये इजी है। लेकिन अगर हमारे पास बड़े नंबर्स हैं, हमें उनका स्क्वायर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल 2 3 6 7, ये एक बड़ा नंबर है, उसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है, कैसे करेंगे, वही मेथड, उसी के लिए मेथड्स यहाँ पे है, हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। है कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट 2 मेथड जो हैं, जो पहले 2 मेथड्स हैं, जैसे जब आपने 6th 7th 4th 5th में आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटीज़, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, आपने ये फार्मूला आप देखिएगा, क्या कुछ याद आया आपको, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, ये फार्मूलाज आपने पढ़ा है कि a प्लस बी, ये उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज, स्टैंडर्ड इक्वलिटीज़ या आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर की जो फार्मूला है वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला, यही आइडेंटिटी हम लेंगे, इससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। कैसे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे 102 है, नंबर है 102, हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक, अगर आप जनरल वो मेथड करोगे एज यूजुअल मेथड, वो क्या आएगा, 102 क्रॉस 102। ठीक है, लेकिन फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन में आपको कई जगह पे मिस्टेक भी होगी, तो ये टीडियस मेथड है। तो हम थोड़ा सा आसान करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे यही आइडेंटिटीज़। ठीक, तो क्या है, यहाँ पे 102 है,
डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं इस 102 को लिख सकती हूँ 100 + 2? एडिशन आपको आता होगा, तो हाँ हम लिख सकते हैं। 100 + 2 इज़ 102 और है इसका स्क्वायर, वो हम रखते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे आपको यही आइडेंटिटी बनी a + b होल स्क्वायर। a यहाँ पे 100 है और b यहाँ पे 2 है, तो आप यही फार्मूला अप्लाई करो, यही आइडेंटिटी अप्लाई करो, वो है a² + b² + 2ab। यही करो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, वो आएगा 100² + 2² + 2 × 100 × 2। ओके, अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे भी आया अब 100²। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आया लेकिन जो आपको 100 का स्क्वायर करना है ये तो इजी है, इसमें आपको कोई वो परेशानी ही नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सेम है डियर स्टूडेंट्स, आपको 100 × 100 करना है, तो वो क्या आएगा 1 1 और 1, और कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 10,000। ठीक है, तो 100² इज़ 10,000 और 2 का स्क्वायर इजी है 4, और इसको मल्टीप्लाई करो 2 2 और 4, 4 1 और 4, और है 2 0, वो आएगा 400। अब आपको एडिशन करना है, एडिशन तो इजी है, आपको आ जाएगा 10404। तो आपको क्या निकला 102 का आपको जो स्क्वायर है वो आपको निकला 10404। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर होगा यहाँ पे हमें सेकंड जो मेथड है वो है यही आइडेंटिटी है, सेम है, लेकिन अब है यहाँ पे माइनस। ठीक, ऊपर क्या था a + b होल स्क्वायर, अब है a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है ये किस फार्मूला किसके बराबर होती है, a² + b² - 2ab। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल आपको 98 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको जो ये नंबर्स हैं वैसे लिखना है कि आपको इजी होगा फिर मल्टीप्लिकेशन में। जैसे हमने ऊपर था 102, हमने लिखा 100 + 2, हमने 100 ही क्यों लिखा, बिकॉज 100 का जो फिर अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे इजी है, इसमें ज़ीरोज़ है, बस हमें ज़ीरोज़ को 0 से मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा 0 ही, तो हमें हमारे लिए ईजी बना। ऐसे ही अब यहाँ पे 98 स्क्वायर है, हमें 98 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इस 98 को 100 - 2। आप कीजिएगा सब्ट्रैक्शन, आपको आता है ना, तो 100 को -2 करना है, वो आ जाएगा 98 ही, तो वही है ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने इसको 100 में क्यों किया चेंज, इस 98 को 100 में हमने क्यों 100 में ऐसे हमने क्यों लिखा, बिकॉज अपनी आसानी के लिए सिंपलेस्ट वे मैंने बनाया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या बना a - b होल स्क्वायर, अब तो आइडेंटिटी बनी यहाँ पे, वही अप्लाई करो, आपका स्क्वायर फाइंड आउट होगा। तो कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, 100 - 2 दैट इज a - b होल स्क्वायर, a हियर इज 100 एंड b हियर इज 2। ओके, तो वो है a² + b² - 2ab, वैल्यूज पुट कीजिएगा, तो वो आएगा 100² + 2² - 2 × 100 × 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जैसे मैंने अभी बताया 100 को करना है मल्टीप्लाई 100 से, तो वो क्या आ जाएगा 1 1 और 1 1 लिखना है। यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं 2, यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं 2, टोटल में कितने बने 4, तो यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ ऐड करो, वो आएगा 10,000। ठीक, उसके बाद है 2 × 2 दैट इज़ 4, इसको मल्टीप्लाई करो 2 2 और 4 1 और 4 दैट इज़ 400, बट माइनस टाइम्स, बिकॉज फार्मूला का माइनस है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है, इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, बोर्ड मास। आपने सुना होगा बोर्ड मास। अगर मैं आपको इस बोर्ड मास की हिस्ट्री बताऊंगी, ये बोर्ड मास क्यों आएगा, लेकिन मुझे लगता है टाइम हो जाएगा, तो शॉर्ट में आपको याद रखना है कि जो ये बोर्ड मास है, B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, E फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली बोर्ड मास क्यों आया, जो मैथमेटिशियंस हमारे थे वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जब वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसमें था जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस हैं, 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, उस प्रॉब्लम में वही ऑपरेशंस थे, 4 ऑपरेशंस, और था ऑफ और था ब्रैकेट्स। जब डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने ये सॉल्व किया तो डिफरेंट आंसर्स निकले।
तो मैथमेटिशियंस ने ये बोला कि एक प्रॉब्लम है, डिफरेंट आंसर्स क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ तो गलत कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि पहले मैथमेटिशियन के पास गए, उसने किया पहले एडिशन, फिर किया मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन एंड सो ऑन। तो दूसरे मैथमेटिशियन के पास गए, उसने पहले ही मल्टीप्लिकेशन किया, फिर तीसरे मैथमेटिशियन के पास गए, उसने पहले डिवीजन किया। तो ऐसे ही उन्होंने डिफरेंट तरीक़ों से किया। तो वहाँ पे क्या उन्होंने किया, उन्होंने पहले जो मैथमेटिशियन था उसने एक ऑपरेशन पहले सॉल्व किया, दूसरे ने दूसरा एंड तीसरे ने थर्ड। तो इसलिए उनको डिफरेंट आंसर्स मिल रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या बताया कि हमारे आंसर्स इसी वजह से डिफरेंट आ रहे हैं, बिकॉज हम ऑपरेशंस वहाँ पे पहले ऑपरेशन सॉल्व करते हैं एडिशन, फिर दूसरा करता है मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसलिए हमें ये आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं एक ही प्रॉब्लम का। तो उन्होंने एक रूल दिया जिसका नाम है बोर्डमास रूल। इस रूल के मुताबिक जब उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उनका आंसर सेम ही आया। तो उस टाइम से ये बोर्डमास अप्लाई यहाँ पे आया, ठीक, मैथमेटिक्स में। तो बी फॉर अगर हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट्स है, पहले इसको सॉल्व करना होता है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, अगर वो होगा ओ एफ, ठीक, वो पहले सॉल्व करना होता है। डिवीजन अगर होगा उसके बाद ऑफ के बाद उसको सॉल्व करना है, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यही बोर्डमास आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, दो ऑपरेशंस हैं, BODMAS। इट मीन्स हमें पहले एडिशन सॉल्व करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ऐड कीजिएगा, दैट इज़ 10,004 और है -400, इसको 400 सब्ट्रैक्ट करो, आपको मिलेगा 9604। तो मैंने आपको यहाँ पे बोर्डमास की कहानी बताई। आप याद रखिएगा कि हमें अब कैसे, अगर कोई यहाँ पे न्यूमेरिकल हो कोई, हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, बाय अप्लाइंग द बोर्डमास। तो यहाँ पे आपको अब क्या आंसर मिला, अपने टॉपिक पे आ जाए, वो है 9604 आपको आंसर मिला। इट मीन्स आपको 98 का स्क्वायर कितने बराबर आया, 9604। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था सेकंड मेथड कि हम कैसे किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे। थर्ड मेथड इज कॉलम मेथड, वेरी इजी मेथड। यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखनी है। करना क्या है, आपको एक कॉलम बनाना है। कॉलम मीन्स ऐसे वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन अगर होती है उसको बोलते हैं रो, ठीक। यहाँ पे आपको कॉलम मेथड है, या हम उसका दूसरा नाम देंगे हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। कॉलम मेथड में आपको क्या करना है, आपको याद रखना है A स्क्वायर 2AB और B स्क्वायर रखा याद। उसको आप 3 कॉलम्स में लिख लीजिएगा, पहले A स्क्वायर, देन 2AB, देन B स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको 42 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक। आप मान लीजिएगा जो पहला इस डिजिट है, इस 42 में पहला डिजिट 4 है, उसको आप A मान के चलिएगा, और जो 2 है सेकंड डिजिट, उसको आप B मान के चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखा A स्क्वायर 2AB B स्क्वायर। अब एक जो यहाँ पे आपने माना उसके बदले वो वैल्यू दो, दैट इज़ 4, और है A का स्क्वायर, वो लिखिएगा। फिर 2AB 2, A का क्या वैल्यू है 4, B का क्या वैल्यू है यहाँ पे 2, फिर B स्क्वायर वो है 2 स्क्वायर। इसको अब सॉल्व कीजिएगा। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगी, प्लीज़ आप याद रखिएगा। आपको यहाँ से सॉल्व करके आना है, राइट हैंड साइड से। जो ये 2 स्क्वायर है, 2 2 आर 4, लिखो आप 4 लिखा। अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 स्क्वायर, वो क्या आएगा 25, तो 225 आया। यहाँ पे आपको 5 लिखना है, 2 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ पे आपको 4 आया, तो आप ये देखिएगा, आपको यहाँ पे 4 लिखना है, सिंगल टर्म आई आपको यहाँ पे एक ही डिजिट। अब यहाँ पे आपको 2 क्रॉस 4 क्रॉस 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 4 आर 8, 8 2 आर 16। यहाँ पे आपको 16 मिला। आपको यहाँ पे 16 जो मिला, 6 यहाँ पे रखिएगा, तो 4 आया पहले आपको, फिर आप 6 रखो, जो 1 है यहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस कॉलम में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 4 स्क्वायर, उसको कीजिएगा 4 4 आर 16, तो 16 जो यहाँ पे आया उसको ये जो यहाँ पे कैरी आया उसको वो ऐड करो, वो क्या मिला 17, वो लिखो यहाँ पे। तो आपको क्या मिला 1764। तो 42 का जो स्क्वायर है वो है 1764, आप चेक भी कर सकते हो। तो ये है कॉलम मेथड। तो अब हम और एक
इस पे और एक एग्जांपल करेंगे, बिकॉज एक एग्जांपल पे आपको समझ नहीं आया होगा, आई नो। अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। ये देखिएगा, 56 का आपको स्क्वायर करना है। ठीक, मैंने क्या बोला, आपको कॉलम बनाना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं। एक में लिखना है ए स्क्वायर, सेकंड में लिखना है 2ab, थर्ड में लिखना है बी स्क्वायर। लिखा। फिर जो ये नंबर है जिसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है, उसका जो पहला डिजिट है उसको ए मान के चलिएगा और जो सेकंड है उसको बी मानो। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ दो, जो आपने ए माना बी माना उसको यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, पुट करो। ठीक, तो ए यहाँ पे 5 है, 5 स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर 2 क्रॉस 5 क्रॉस 6 एंड 6 स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब है आपको समझाना है ये कि यहाँ पे 6 स्क्वायर है, तो यहाँ से राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है। 6 स्क्वायर इज दैट इज 6 क्रॉस 6, वो क्या आएगा 36, अगर आपको टेबल याद होगा तो 36 आया। लेकिन जो ये 36 है, जो यहाँ पे ये आपको ये 36 मिला, 3 कैरी होगा और 6 यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक, लिखा 6, 3 आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस कॉलम में। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 2 क्रॉस 5 क्रॉस 6, वो आएगा 60। आपको 60 को ये 3 ऐड करना है जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था, तो वो आएगा 63। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे 63 आया, राइट हैंड साइड में डिजिट है 3, इसको यहाँ पे लिखो, जो 6 है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा थर्ड कॉलम में। ठीक है, अब 5 5 और 25, थर्ड कॉलम में 5 स्क्वायर है, उसको 5 5 और 25 प्लस 6 करो तो वो क्या आएगा, वो आएगा 31। वो आप लिखो 31, तो वो क्या आया आपको टोटल नंबर में 3136। तो आपका जो 56 का स्क्वायर है वो है 3136। और एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी, 108 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है। आप क्या करोगे, आप इस 2 डिजिट जो पहले हैं उसको ए मान के चलो और जो 8 है उसको बी मान के चलो। ऐसे ही कॉलम बनाओ, वैल्यूज पुट करो। अब यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ पे 8 और 64, तो यहाँ पे 4 लिखना है, जो 6 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सेकंड कॉलम में। इसको सॉल्व करो, 8 10 और 80 प्लस 2 इंटू 2 वो आएगा 160, लेकिन जो कैरी 6 होगा वो उसको ऐड करो, वो क्या आपको मिलेगा 166। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम में आपको 166 मिला। 6 जो है वो यहाँ पे लिखो, जो 16 है वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। ठीक, थर्ड कॉलम में। अब है 10 स्क्वायर, वो आएगा 100 को ये 16 ऐड करो, वो आएगा 116। तो 116 लिखो, आपका जो 108 का स्क्वायर है वो आपको मिला 11664। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इजी लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये है कि हम कैसे फाइंड करते हैं किसी नंबर का स्क्वायर। अब लास्ट मेथड है दैट इज़ डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड क्या है, वेरी सिंपल है। डायगोनल मेथड आपको क्या करना है, अगर हमें 42 का स्क्वायर फाइंड करना है, आपको एक रेक्टेंगल स्क्वायर बनाना है। जितने इसमें डिजिट्स हैं उतने आपको कॉलम्स बनाने हैं और रोज ही बनाने हैं। तो 42 है, 4 लिखो यहाँ पे, 2 यहाँ पे भी 4 2। उसके बाद डायगोनल मेथड इसका नाम है, तो आपको डायगोनल्स ड्रा करने हैं। क्या डायगोनल क्या होता है, जो टू पॉइंट्स को टच करेगा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स को जो ज्वाइन करेगा उसको बोलते हैं डायगोनल। अब यहाँ पे आपने 4 4 लिखा, 4 4 और 16, तो एक डब्बे में 1, यहाँ पे 6, 4 2 और 8 दैट इज 08। ऐसे ही 2 को फिर 4 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ। तो उसके बाद आपको जो यहाँ पे मिला डायगोनली आपको फिर ऐड करना है। एक डायगोनल है 4 आएगा, सेकंड डायगोनल है 8 + 8 दैट इज 16, जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा थर्ड डायगोनल में। 6 + 1 इज 7 एंड लास्ट जो डायगोनल है दैट इज 1। तो इस 42 का स्क्वायर क्या आएगा 1764। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेथड्स जो 4 मेथड्स हैं कि हम किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे डिस्कस परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये ट्रिक्स, ये डायगोनल मेथड समझ आएगा, मैं आपके लिए एक होमवर्क रखती हूँ, आप वो कीजिएगा। आपको 153 का स्क्वायर फाइंड करना है, लेकिन बाय यूजिंग द डायगोनल मेथड। उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उसका आंसर क्या आएगा। लेकिन आपको यूज़ कैलकुलेटर नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है बाय यूजिंग द डायगोनल मेथड, और इसी का आपको कॉलम मेथड आप कीजिएगा, उसका
भी मुझे आंसर बताएगा कमेंट सेक्शन में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।